बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बिल्कुल ढाबा स्टाइल चना दाल फ्राई बन रही है, जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस बनेगी। आप इसको गरम गरम नान के साथ, रोटियों के साथ या फिर पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फटाफट से इस बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी चना दाल फ्राई को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिए दाल। मैंने यहाँ पर 2 कप दाल ली थी चने की, जिसको मैंने 1 घंटा पहले धो के अच्छी तरह से और भिगो के रख दिया था। अब दाल बहुत अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। तो बस अब दाल को हम डाल देंगे पतीली के अंदर। पानी मैंने गिरा दिया था और दाल डालने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। उसके बाद जाएगा इसमें नमक। मैं यहाँ पर आधा चाय का चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। एक बड़ी इलायची डाली है इसके अंदर और 3 मैंने यहाँ पर डाले हैं लौंग। एक तेजपात का पत्ता जाएगा इसके अंदर। अब जाएगा इसके अंदर पानी। तो मैंने तकरीबन 3 से 4 ग्लास पानी इसमें ऐड किया है। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप पानी थोड़ा कम डालिएगा, लेकिन मैं नॉर्मल पतीली में बना रही हूँ तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा दाल को गलने में। तो इसलिए मैं यहाँ पर 3 से 4 ग्लास ऐड करूँगी। थोड़ा मिक्स करने के बाद इसको हाफ कवर करूँगी और मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि दाल हमारी अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए दाल जो है हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। तकरीबन इसको पकते हुए आधा घंटा हो गया है, क्योंकि हमने इसको नॉर्मल पतीली में बनाया और लो फ्लेम में बनाया है। तो ये देखिए दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है। बस थोड़ी बहुत कसर रखिएगा दाल में, क्योंकि हमने इसको थोड़ा बाद में भी पकाना है। और ये देखिए थोड़ा बहुत इसमें पानी है ना, ये भी रहना चाहिए। अब इसके अंदर जो हमने गरम मसाले डाले थे ना, ये हम डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि इनकी जितनी भी खुशबुएं और फ्लेवर थे ना, वो दाल के अंदर आ गए हैं। तो बस अब ये गरम मसाले जो हैं हम निकाल लेंगे बाहर। तो बस दाल हमारी रेडी हो चुकी है। फ्लेम को बंद करूँगी, कवर करके इसको एक तरफ रख देते हैं। अब इसका हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में दाल वगैरह बहुत अच्छी बनेगी। अब हाफ टी स्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सफ़ेद ज़ीरा साबित। इसको हल्का सा क्रैकल करूँगी कि इसमें खुशबू आ जाए घी में ज़ीरे की। अब इसके अंदर जाएगा प्याज़। तो यहाँ पर मैंने जो है ना 2 दरमियाने साइज़ के प्याज़ लिए थे, जिनको बारीक कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो प्याज़ को अब हमने फ्राई करना है तब तक जब तक ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाते। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने प्याज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया और आप देख रहे हैं कि प्याज़ में बहुत अच्छा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। अब लहसुन अदरक को भी मैं फ्राई करूँगी तब तक जब तक लहसुन अदरक की जो कच्ची स्मेल है ना वो ख़त्म नहीं हो जाती। तो बस कुछ देर के लिए मैंने लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। तो तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, जिनका पेस्ट मैंने यहाँ पर तैयार किया और ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। टमाटरों को भी मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो 1 से डेढ़ मिनट के लिए मैंने टमाटर के पेस्ट को भी अच्छी तरह से भून लिया। अब इसके अंदर कुछ मसाले हम ऐड करेंगे। तो मसालों में मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ली 1 चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर ज़ीरा पाउडर। 1 चाय का चम्मच मैंने देगी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। आधा चाय का चम्मच जाएगा हल्दी पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है और यहाँ पर धनिया पाउडर मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच। तो बस ये सारे जो मसाले हम ऐड कर देंगे कढ़ाई में। मसाले ऐड करने के बाद अब इनको भी हम भून लेते हैं अच्छी तरह से। तो लगातार चम्मच चलाते हुए हम मसालों को भूनेंगे और 1 से डेढ़ मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा-सा खंगाल भी ऐड कर लेती हूँ ताकि हमारे जो मसाले हैं ना वो जले ना। तो बस ये देखिए मसालों को मैंने 1 से डेढ़ मिनट के लिए भून लिया और मसाला हमारा जो है ना बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। आप देख रहे हैं ऑयल भी सेपरेट हो गया सारा और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला रेडी हुआ है। तो बस इस टाइम पे आकर ना हम अपनी दाल ऐड करेंगे जो हमने बॉईल करके रखी थी। ये सारी की सारी दाल जो है डाल देंगे और आपको मैं फिर बताती चलूँ कि दाल में आप थोड़ा-सा पानी रहने दीजिएगा, क्योंकि दाल ने अभी मसाले के साथ भी पकना है। इन केस अगर दाल का जो पानी है ना वो ड्राई हो जाए ना, तो इस टाइम पे आकर इसके अंदर आप गर्म पानी ऐड कर लीजिएगा हस्ब ज़रूरत। तो बस ये देखिए मसाले के साथ मैंने दाल को अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब इसको मैं कवर करूँगी और 10 मिनट के लिए जो है ना इसको पकने के लिए छोड़ूँगी मीडियम आँच में, ताकि दाल में सारे मसालों के फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाएँ।
تو تقریباً 10 منٹ ہو گئے ہیں دال کو پکتے ہوئے، تو آئیے اس کو چیک کر لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست سی خوشبوئیں آ رہی ہیں دال میں سے، اور بہت ہی زبردست ہماری دال بن کے تیار ہوئی ہے، اور اس کی گریوی آپ چیک کریں کتنی تھک، کتنی گاڑھی بنی ہے۔ تو بس اب اس ٹائم پہ آکے اس کے اندر میں کسوری میتھی ایڈ کروں گی۔ تو 1 کھانے کا چمچ میں نے کسوری میتھی کو ہاتھوں میں اس طرح سے مسل کر ایڈ کیا ہے، اور ساتھ ہی اس کے اندر میں ڈالوں گی ہری مرچ، اس کو بھی میں نے درمیان سے کٹ کر کے ڈالا ہے۔ آپ خوب سارا ہرا دھنیا اس میں ایڈ کریں گے، اور ساری چیزوں کو ایک بار دوبارہ سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ تو یہ دیکھیے بہت ہی لذیذ مزیدار سی ہماری چنا دال فرائی جو ہے وہ بن کر تیار ہو گئی ہے۔ تو بس فلیم کو میں بند کر دوں گی، اور آخر میں اس میں ½ ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر اس کے اوپر چھڑک دوں گی، اور اس کے بعد اس کو کور کروں گی 5 منٹ کے لیے، اس کو ایسے ہی رہنے دوں گی۔ اس کے بعد میں آپ کو اس کو پلیٹ آؤٹ کر کے دکھاؤں گی۔ الحمدللہ ہمارا بہت ہی مزیدار، بہت ہی ٹیسٹی چنا دال فرائی جو ہے وہ بن کے تیار ہو گیا ہے، اور آپ اس کی تھکنس چیک کریں، اس کی لک چیک کریں، بہت ہی مزیدار بنی ہے۔ یہ دیکھیے، تو چلیے اب اس کو اب ہم پلیٹ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری بہت ہی لذیذ مزیدار بالکل ڈھابا اسٹائل چنا دال فرائی بن کے تیار ہے۔ آپ اس کو گرم گرم روٹیوں کے ساتھ، نان کے ساتھ، یا پھر پراٹھوں کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں۔ تو ضرور ٹرائی کیجئے گا، اور مجھے فیڈ بیک میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا، فرینڈز اور فیملی میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔